जय हिंद। मेरा नाम है अर्पित चौहान और कई दिन से मैं और मेरे साथी भयंकर डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं और कई बार तो सुसाइड जैसे गलत ख्यालात भी हमारे मन पे हावी होने लगते हैं। अगर मेरे किसी भी दोस्त ने कोई गलत कदम उठाया तो इसकी सीधे जिम्मेदारी या तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की होगी या फिर यूपी सरकार की। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ये भी अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं वैसे तो बीटेक ग्रेजुएटेड हूं इंद्रप्रस्थ दिल्ली से, लेकिन जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें 1,22,00,000 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था उसमें से मात्र 6 लाख बच्चे ही को सिलेक्ट हो पाए। मैं उसमें भी था। ये मैं आपको रोल नंबर दिखा दूं। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जिसमें 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उत्तर प्रदेश का जो टॉपर था मेरे उससे 97.32 परसेंटाइल बना। बहुत अच्छे हैं जो कि, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो इतना सब होने के बावजूद भी आज हजारों बच्चा डिप्रेशन में है। सुसाइड करने के लिए उसे सोचना पड़ रहा है। ऐसे दिन आ गए। ये क्यों? क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम में बच्चे इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। 160 में से 158, 155 तो बिल्कुल उनके बाएं हाथ का खेल हो गया। बिल्कुल आम बात हो गई है। यूपीएसआई का ही एक टॉपर जिसने मेरे साथ ही यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया, उसका परिणाम क्या आया? बुरी तरह से फेल। मेरे जिसमें 76 थे उसके 31 थे। मुझसे आधे भी नहीं थे। लेकिन अचानक 1.5-2 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि उसे सब कुछ याद हो गया। सारा संविधान, सब धाराएं, आईपीसी, सीआरपीसी सब याद हो गया। सारी मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब उसे हो गया मात्र 1.5 से 2 महीने में। 1 साल पढ़ लेगा तो आईएएस से भी ऊपर निकल जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर ले आया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ना तो भर्ती बोर्ड ने ना ही सरकार ने इसके विषय में कुछ किया ही नहीं। बहुत लोगों ने आवाज भी उठाई लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसके जैसे 5,000 बच्चे हैं जो 20-20 लाख रुपए देकर के सीधे भर्ती हो गए हैं। कितनों को तो मैं खुद भी जानता हूं। मैं यूपीएसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन से मेरिट में रह गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन से रह गया। मुझे दुख इस बात का है कि ये घोटालेबाज, ये धांधलेबाज, ये घोटालेबाजी करके हमसे आगे निकल गए, हम इनसे पीछे रह गए। कल को थाने में कौन बैठेगा जो 20 लाख रुपए देकर के खुद रिश्वत दे के आया है? आपको पता नहीं है, इस वक्त हजारों बच्चा भयंकर डिप्रेशन में है। जो 3 साल से घर वालों के ताने सुन के, अपने रिश्तेदारों के ताने सुन के, अपने मन में धैर्य बना के 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, वो असली हकदार हैं इस भर्ती के और इस वर्दी के। उन्हें सुसाइड के लिए सोचने पे मजबूर मत करो। मेरे यूपीएसआई के साथियों, मेरे भावी दरोगाओं, आपने क्या कुछ नहीं सहा इस वर्दी के लिए। पिछले 3 साल से लोगों के ताने सुनते रहे लेकिन उनके सामने चुप रहे। क्यों? क्योंकि सपना देखा था एक दिन इस वर्दी को पहनने का। अपने सपने को इतनी आसानी से टूटने मत दो। वर्दी को अपनी माँ की बराबर समझते हो ना? तुम्हारी माँ पे कोई हाथ उठाएगा तो क्या उसे ऐसी छोड़ दोगे? उसे पाताल से भी ढूंढ के नहीं निकालोगे? तो फिर अपनी वर्दी के लिए क्यों नहीं कर सकते? अपनी वर्दी के लिए क्यों चुप होके बैठे हो? घर पड़े रहने से, रात भर आंसू बहाने से, खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। घरों से बाहर निकलना होगा। सरकार के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाना होगा। और जितने भी ये बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं ना, ये एग्जामपुर है, ये अंकित भाटी सर है, राम जी की पाठशाला, कुछ नहीं करने वाले। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। सब चुप होके बैठे हैं क्योंकि वर्दी का सपना मैंने और तुमने देखा था, इन लोगों ने नहीं देखा था। तो फिर ये क्यों करेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा। वर्दी किसकी? उत्तर प्रदेश पुलिस की। पुलिस किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की। और सरकार किसकी? मेरी और तुम्हारी। तो जब तक मैं और तुम नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। वर्दी पहननी है ना, वर्दी पहननी है ना, तो जान लड़ानी पड़ेगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी ये वर्दी। अरे बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सरकार के हमारी खाक सुनेगी? और इतना भी नहीं कर सकते ना, वर्दी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो सपने देखना बंद करो। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि कल को फिर से किसी नौकरी के लिए मेहनत करेंगे, तो मैं एक बात बता दूं, कायरों के लिए कहीं पे भी जगह नहीं होती है। कल को फिर कोई नौकरी निकलेगी, क्या गारंटी है उसमें घोटालेबाजी नहीं होगी? उसमें भी घोटालेबाजी हो गई, फिर रो के बैठे होगे? जब कब तक करते रहोगे पूरी जिंदगी? रेलवे में नहीं देखा तुमने क्या हुआ? गलत तरह से रिजल्ट घोषित करा था इन लोगों ने। रेलवे वाले बच्चों ने क्या करा? जहां तहां आग लगा दी। खैर, उनका तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था। मैं इस तरीके के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। अहिंसात्मक रूप से अपनी बात आगे रखने के समर्थन में हूँ। लेकिन रेलवे वालों ने कुछ तो करा, अपनी आवाज तो उठाई। और देखो क्या हुआ फिर? रिजल्ट उन लोगों ने पलट दिया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो असली मेहनती थे, जो उसके हकदार थे, वो सामने आए कि नहीं आए? खैर, उनका तरीका बहुत गलत था। हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। हमें तो शांतिपूर्वक तरह से, अहिंसात्मक रूप से अपनी बात सरकार के आगे रखनी है।
हिंसात्मक रूप से नहीं। हमें कानून व्यवस्था बनाने वाला बनना है, वर्दी वाला बनना है, ना कि उसको तोड़ने वाला। इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक रूप से सबके सब एक हो जाओ और अपनी आवाज को एक सुर में सरकार के कानों में डालो, तो जाके ही कुछ होगा। घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। 21 अप्रैल दिन थर्सडे मैं जा रहा हूं लखनऊ गांधी प्रतिमा पे, अपनी बात अपनी सरकार के आगे रखने के लिए, अपने वर्दी के लिए, अपने सपने के लिए, अपने हक के लिए। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि घर में पड़े पड़े बस टेसुए बहाते रहो। और अगर अपने सपने के लिए इतना भी ना कर पाओ ना, तो हाथों में चूड़ियां पहन लेना। और ये मत सोचो कि ये धरना देने के लिए और अपनी बात को ऊंचा करने के लिए कोई दूसरी दुनिया से लोग आते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं। कोई नहीं, ये भी हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं इनके भी। और तुम क्या चाहते हो कि सब तुम्हें घर बैठे बिठाए मिल जाए? 21 अप्रैल दिन थर्सडे लखनऊ गांधी प्रतिमा पे सबको इकट्ठा होना है। मैं तो जाऊंगा, आपको आना है तो आ जाओ, और नहीं आना है तो अपने सपने देखना बंद कर दो। वर्दी को तो देखना बिल्कुल ही बंद कर दो। तुम उसके लायक नहीं हो कि तुम्हारे तन पे वर्दी डाली जाए, इस लायक नहीं हो तुम। मैंने सपना देखा था कि वर्दी के लिए ही जिएंगे, वर्दी के लिए ही मरेंगे, तो अपनी वर्दी के लिए क्या इतना काम नहीं कर सकते? 21 अप्रैल दिन थर्सडे लखनऊ गांधी प्रतिमा पे सबके सब बच्चों को इकट्ठा होना है, अहिंसात्मक रूप से, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखनी है कि या तो ये जितने भी ये घोटालेबाज हैं इन सब की जांच कराई जाए, या फिर बहुत ही आसान है, 150+ वाले किसी भी बच्चे को बुला ले सरकार, इंटेरोगेशन के लिए बुला ले, उनकी पूरी की पूरी चैन पकड़ी जाएगी। 21 सॉल्वर से उसने अपने पेपर को करवाया, सब पकड़ा जाएगा। और नहीं तो 150+ वाले का मेरे से भी किसी से डिबेट करा देना, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 150+ वाला कोई सा भी आ जाना और यूपीएसआई के किसी भी सब्जेक्ट में मुझे हरा के दिखा देना। आईपीसी, सीआरपीसी, कोई सा भी संविधान का कोई सा पार्ट हो, कुछ भी हो, मेरे से डिबेट कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हारे 150+ कैसे हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी वहीं कर दूंगा। तो 21 अप्रैल दिन थर्सडे लखनऊ गांधी प्रतिमा पे मैं तो जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। और सब जितने भी आपके साथी हैं सबको इस बारे में बता दो, इस वीडियो को और शेयर कर दो, और सब तक ये वाली बात पहुंचा दो कि 21 अप्रैल दिन थर्सडे लखनऊ गांधी प्रतिमा पे सबको इकट्ठा होना है और सरकार के सामने अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक रूप से रखनी है। किसी तरह की कोई उग्रता नहीं करनी। जो भी स्टूडेंट उग्रता करेगा वह उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। जय हिंद।